28 अप्रैल से सरकार ने ये ओपन कर दिया है कि 45 साल से कम यानी 18 साल से ज़्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोग भी अब अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली से इस तरह की खबर आ रही है, महाराष्ट्र से इस तरह की खबर आ रही है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जानी थी 18 से 45 साल के उम्र के युवाओं को वैक्सीन देने की, वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए राज्यों के पास वैक्सीन है ही नहीं। अभी तो 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको ही वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में इस तरह की तस्वीरें देखने में आई कि जो वैक्सीन सेंटर हैं वो बंद नज़र आए कल और परसों, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन नहीं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी तरह से जाहिर है। किस तरह से पिछले 1 साल से जिस पर काम होना चाहिए था, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाने चाहिए थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला कंट्री अगर कोई है तो वो भारत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला अगर कोई कंट्री है तो वो भारत है। मेडिसिन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में पायदान पर आता है, लेकिन उसके बावजूद हालात इस तरह के, कोई तैयारी नहीं की गई। आप पूरी तरह से इलेक्शनों में लगे रहे, आप राज्यों में सरकारें बनाने में लगे रहे। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, इस पर अगर कोई सवाल करता है तो सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक उसको गालियां देने लगते हैं, क्योंकि उसका ऑडिट भी नहीं होगा। बीजेपी का पैच प्रधानमंत्री केयर फंड का जो हज़ारों करोड़ रुपया जो लोगों ने दान किया पिछली बार जब पेंडेमिक आया था 2020 में, उस वक्त लोगों ने दिल खोलकर दान किया था। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, आम लोगों ने भी उसमें दान किया था कि प्रधानमंत्री इस आपदा से निपटने के लिए रणनीति अपनाएंगे और उस रणनीति पर खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए लोग आगे आए और अपनी जी तोड़ जान तोड़ मेहनत करके उसमें पैसा दिया। लेकिन हुआ क्या, ना तो आपने वैक्सीनेशन की सही से तैयारी की। वैक्सीन जब आया तो आपने ढिंढोरा पीटा कि हम विश्वगुरु बन गए, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन इजाद कर लिया, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बना डाला। लेकिन उसको सही ढंग से लोगों तक किस तरह से वितरण किया जाए अस्पतालों में, और किस तरह से सही ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, लगाया जाए, और इस ड्राइव को किस तरह से कामयाब बनाया जाए, इस पर कोई काम नहीं किया गया। दूसरे मुल्कों को तकसीम करना शुरू कर दिया बड़ा बनने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, और उसको बाकायदा सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े चैनलों पर, भोबू मीडिया ने उसको ये दिखाया कि हम किस तरह से विश्वगुरु बन गए हैं, कितने डेवलप्ड कंट्री हमसे मेडिसिन मांग रहे हैं, कितने डेवलप्ड कंट्री हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से वैक्सीन के बाद वहाँ पर ड्राइव चलाई गई, आज जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि अब आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी अब वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गए हैं। इस तरह से उन्होंने वैक्सीन ड्राइव चलाई। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ विश्वगुरु बनने का ढिंढोरा पीटना, सिर्फ विश्वगुरु बनने के दिखावा करना, इसमें ही लगे रहे हमारे प्रधानमंत्री। ये ढिंढोरा पीटा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव हिंदुस्तान में चलाई जा रही है, लेकिन आज ये पोजीशन है कि वैक्सीन लगाने के लिए मौजूद ही नहीं है। अभी कुछ आंकड़े कांग्रेस की जो स्पोक पर्सन हैं सुप्रिया श्रांते, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं वैक्सीन के। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त अस्पतालों में मौजूद आ रही है, उसके बारे में दो चीज़ों को लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। छोटी सी बाइट में पहले उनकी आपको सुनाना चाहूँगा। 15 दिन में हमारा टीकाकरण 45% गिर गया। आप लोगों से पूछिए, लोगों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि टीका है ही नहीं। बड़े बड़े सेंटर्स बंद हो रहे हैं, राज्यों में 800-800 सेंटर्स बंद हो गए। एक ही आंकड़ा है, 15 दिन में 40 से 45% के बीच में वैक्सीनेशन गिर गया है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं है टीकाकरण के लिए। हम रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है।
38,80,000 रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 कंपनियों की। रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया, जैसे वैक्सीन का तालियों के लिए एक्सपोर्ट किया था, रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। 38,80,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आज रेमडेसिविर का घोर किल्लत है, और अब एम्स को मजबूरन लिखना पड़ा है कि वो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। लोग उसको एडमिनिस्टर, लोग उसको अपने कागजों पे ना लिखें, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब ना करें। 38,80,000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। दिक्कत क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमिटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा। जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं। तो सुना आपने कांग्रेस की इस स्पोक पर्सन ने किस तरह से ये खुलासा किया है कि 40 से 45% वैक्सीनेशन डाउन हो गया है। 38,800 रेमडेसिविर की रोज़ आना मैन्युफैक्चरिंग की जाती है 7 कंपनियों के ज़रिए, लेकिन आज डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, एम्स के अधिकारी ये कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर इस मेडिसिन को ना लिखे क्योंकि इसकी कमी है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो हमने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? इसको भी एक्सपोर्ट किया गया, ऑक्सीजन को भी जो है एक्सपोर्ट किया गया दूसरे कंट्रीज़ में, और आज ये पोजीशन है कि हमें कई कंट्रीज़ से ऑक्सीजन जो है वो मंगानी पड़ रही है। और बाहर से रॉ मटेरियल जिस तरह से अमेरिका से मंगाने की बात कही गई है, उसको लेकर भी जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, 4 दिन से जिस तरह से उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि मोदी ने किस तरह से अमेरिका को झुका दिया और अमेरिका को किस तरह से मनवा लिया रॉ मटेरियल के लिए, और जिस तरह से उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोभाल साहब, उन्होंने किस तरह से अमेरिका से बात की और इंटरवीन किया। डोभाल की काबिलियत के ऊपर बाकायदा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति ग्राउंड में है, जो स्थिति आप और हम जब सड़क पर निकलते हैं, ख़ास तौर से जर्नलिस्ट अगर कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, अस्पताल के बाहर का माहौल देखते हैं, या कब्रिस्तान और शमशान के बाहर जाकर के जब आप माहौल देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे जब आप जानकारी लेते हैं, तो आपको रोना आ जाएगा। तो ये जो जिस तरह के ये आंकड़े इनके ज़रिए बताए गए हैं, ये पूरी तरह से सरकार की, सरकारी व्यवस्था की, सिस्टम की पूरी तरह से कलई खोलने के लिए काफ़ी हैं, और जिससे पूरी तरह से साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है, और जिस तरह के इंतजाम सरकार को पिछले 1 साल से करने चाहिए थे, सरकारें न करने में नाकाम रही हैं। अभी जिस तरह से ये देखने में आया, जब हम लोग पहले फर्स्ट फेज से जब हम लोग उबर रहे थे, बाहर आ रहे थे, निकल रहे थे, तो उसके बाद जिस तरह से कोविड सेंटर्स बंद किए गए, जिस तरह से उसके सामान को इधर तितर बितर कर दिया गया, और उसके बाद अब दोबारा से उन कोविड सेंटर को शुरू करने में कई हफ्तों का वक्त लग गया, और अब नए कुछ कोविड सेंटर्स ज़रूर बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के ज़रिए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर कोविड सेंटर, नोएडा जैसी जगहों पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब दोबारा से ये लहर पूरी दुनिया में आई थी नवंबर और दिसंबर में, उसी वक्त हम लोगों को चेत जाना चाहिए था, उसी वक्त इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए। और अब जो भयावह स्थिति सामने आ रही है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ऑक्सीजन की सामने आ रही है। लोग अपनों को ऑक्सीजन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि सब राज्यों ने ये इस तरह की रणनीति अपनाई है कि ओपन मार्केट में कोई इसको नहीं बेच सकता है, या कुछ लोग अगर सोशली करना चाह रहे हैं, फ्री में देना चाह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस तरह से लोगों को बांटें। कुछ लोग जो है वॉलंटरी इस तरह का काम कर रहे थे पिछले 1 हफ्ते से, कि वो किसी तरह से किसी ऑक्सीजन के प्लांट से जाकर के बड़े सिलेंडरों में ऑक्सीजन ला करके छोटे छोटे सिलेंडरों में लोगों को दे रहे थे, फ्री में इस खिदमत की जा रही थी। लेकिन कल से उनके लिए भी समस्या खड़ी हो गई है और उनको बड़े सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक भयावह स्थिति लगातार ये बढ़ती चली जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकारी आंकड़े ज़रूर उसको कम बता रहे हैं, लेकिन हालात अभी तक वैसे के तैसे बने हुए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भयावह होते चले आ रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।
सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।